हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है साझेदारी, आधारभूत। तो यहाँ पर हमने लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आप ओपन करेंगे। तो इसमें आप अकाउंट्स ओपन करेंगे, पहला आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड में आप यहाँ पर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो होता है वो दो टाइप से आपको पूछा जाता है। पहला आपको पूछा जाता है कि व्हेन कैपिटल फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग। यदि यहाँ पर अगर बोला जाए कि व्हेन कैपिटल फिक्स्ड, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल अकाउंट्स को दो पार्ट्स में आप बनाते हैं। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और व्हेन का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कहता है मतलब पूंजी खाता परिवर्तनशील हो कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब का आप एंट्री करते हैं। तो चलिए हम पहले आपको फॉर्मेट बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं? हिंदी में इसको लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि वितरण खाता, तीन नाम से जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप जब जाएंगे तो बहुत सिंपल है, इसको आप इस प्रकार से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में आपको टॉकिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूजफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिखा लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आप डेट भी डाल देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31st। अब दिसंबर देगा तो दिसंबर डाल देना, मार्च देगा तो मार्च लिख देना और ईयर डाल देना। देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इजी है इसको बनाना, पेपर में पूछ देगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से अकाउंट्स दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे ऐसे। इस तरफ को आप बोलेंगे डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ओके, यहां हो गया आपका विवरण, मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए अब इसमें हम लेते हैं क्या क्या है। तो डेबिट साइड में एक्चुअल में इसको बनाया जाता है फर्म के द्वारा, पार्टनरों में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको जानने के लिए, मतलब नेट प्रॉफिट के लिए। तो फर्म में आपको, फर्म ने साल भर चलाया अपना बिजनेस चलाने के बाद फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को डायरेक्ट हम पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट बचा रहता है जिसको हम पार्टनरों के, जैसे कि पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरों को सैलरी देना है, पार्टनरों को बोनस देना है, कमीशन देना है, मैनेजर्स का कमीशन देना बच गया, तो वो जितने भी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आप लिख देंगे डेबिट साइड में। किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या क्या आते हैं? तो डेबिट साइड में आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं हिंदी में लिख देता हूं, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, तो उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकाला जाएगा? तो कैपिटल पर निकाला जाएगा। सपोज कैपिटल आपका दिया है ए का 50,000 और बी का दिया है मान लो 40,000, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे कैपिटल पर। मान लो 10% आपको देने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो आप यहां पर 10% निकाल करके लिख सकते हैं। जैसे इसका 10% आ गया आपका 5,000, इसका 10% आ गया 4,000, दोनों मिला करके हो गया 9,000। तो कुछ मैं अमाउंट्स मेंशन करते हुए आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लिखेंगे डेबिट साइड में, पूंजी पर ब्याज। ओके,
फिर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि कोई पार्टनर को रेमुनेशन देना है। रेमुनेशन मीन्स होता है जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, मतलब साझेदारों को पारिश्रमिक। तो साझेदारों को पारिश्रमिक भी इधर ही लिखना है आपको। जैसे ए को सैलरी देना है बोला है, तो ए से सैलरी, ए का वेतन। अब क्वेश्चन में आप देखना कि सैलरी मंथली बोला है कि ईयरली बोला है। मंथली बोलेगा तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और ईयरली बोलेगा तो डायरेक्ट आप एंट्री मार देना। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 500 मंथली बोला है, तो इसको 12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 जा 6,000। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका ए का वेतन। बी को अगर कमीशन देने बोला है तो यहीं पर लिख देना 20 कमीशन, बी का कमीशन। कमीशन का अमाउंट आपको निकाल के भी दे देता है, या फिर बोलता है कि बी ने टोटल सेलिंग किया है 2 लाख रुपया, तो उस पर कमीशन देना है 2%, 5%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें से निकाल करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया बी का कमीशन। बोनस देना है तो बोनस भी इधर ही लिखना आप, बोनस। बोनस को बोनस ही कहेंगे आप, टू बोनस अकाउंट। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगर रहता है कोई क्वेश्चन में कि अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उस पर निकालना है आपको। अगर लोन दिया है तो लोन का अगर परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, तो जितना परसेंट लोन का दिया रहेगा उतना ही परसेंट आप वहां पर इंटरेस्ट उसका चार्ज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिए होते हैं, मतलब ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी होती है। तो आपको याद रखना है कि ऋण पर ब्याज की दर अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 6% पर एनम देना है। कितना परसेंट? 6% पर एनम। इसको वैसे भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछ चुका है कई बार कि यदि साझेदारों के बीच में ऋण पर ब्याज का कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कितना परसेंट ब्याज देंगे? तो आप याद रखेंगे 6%, और वो भी एनुअली। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। और क्या आ सकता है सर यहाँ पे? तो और आ सकता है जैसे कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ओके। और भी कोई खर्च बच गया, अदर एक्सपेंसेस, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे, अदर एक्सपेंसेस, अन्य व्यय। इस प्रकार से आपने देखा कि क्या क्या यहाँ पर आपको डेबिट साइड में एंट्री करना है। थोड़ा सा याद रखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पूंजी पर ब्याज, कोई भी पार्टनर का सैलरी मतलब वेतन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैनेजर्स कमीशन और अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर लीगल एक्सपेंसेस वगैरह दे देता है आपको, तो उसको भी आप यहीं पे एंट्री करेंगे। अब इधर क्या आता है, चलिए। तो इधर आता है कि आपने, आपके फर्म ने साल भर जो भी बिजनेस किया उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट मीन्स लाभ कमाया, तो लाभ क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे तो उसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। लाभ को लाभ नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस शेष लाया गया, लॉ ऑब्लिक ग, मीन्स बाय बैलेंस बीडी। यहां पे जो भी अमाउंट्स रहेगा प्रॉफिट का उसको आप यहां पे लिखेंगे, ये है प्रॉफिट। सर अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? तो लॉस होगा तो आप उसको डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, शेष लाया गया। चलिए, तो क्रेडिट में आप सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट को, उसके बाद फिर यहां पर आप लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनरों ने ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म, तो यहां पर आप लिखेंगे उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। जैसे कि ए का है, बी का है, तो आप इसको यहां पर मेंशन कर देंगे, अमाउंट्स डाल देंगे दोनों का, और इसको प्लस करके कर देंगे बाहर, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट है जो कोई क्वेश्चन में देता है, जैसे कि कोई पार्टनर जो है गुड्स ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से उन्होंने माल निकाला है, माल मतलब गुड्स, तो यहां पर भी उसको एंट्री करेंगे गुड्स ड्राइंग, माल का आहरण।
इस प्रकार से। और इसके बाद कुछ याद नहीं रखना है आपको, आपके क्वेश्चन में इतने ही पूछने वाले हैं। यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और गुड्स ड्राइंग। तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, जब आपको कैपिटल दिया रहेगा और ड्राइंग दिया रहेगा, मतलब पूंजी और आहरण, उसके अमाउंट्स को यहां नहीं लिखना है। ओके, अब इसके बाद इसको आप क्लोज करेंगे तो देख लीजिएगा कि किस टाइप का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट को पहले आप टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट का। अगर क्रेडिट का टोटल अमाउंट्स ज्यादा है तो इसको आप दोनों तरफ लिखेंगे टोटल को इक्वल करने के लिए। इसके बाद डेबिट में बैलेंस आएगा तो वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके रेशियो में। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब अनुपात नहीं दिया है तो क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, इसको लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता या चल खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, चल खाता। क्योंकि ये जितने भी हम यहाँ पर अमाउंट्स लिख रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ये और ये जो प्रॉफिट आएगा, ये सब जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में, जिसका हम आगे फॉर्मेट आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप इसको ए और बी में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको, और इसका अमाउंट आप कर देंगे बाहर। अगर लॉस आ गया तो लॉस को आप इस साइड लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट के नाम से। ये आपका क्या आ जाएगा? लॉस। इसको भी ए और बी में उनके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये अमाउंट आप कर देंगे बाहर। इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसको आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको अब बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना अपना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको शॉर्ट में, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब साझेदारी संलेख का अभाव है, तो अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के बारे में अगर कोई बात नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर को रेमुनेशन नहीं मिलेगा बोलेगा तो भी आप यहाँ पर रेमुनेशन का एंट्री नहीं करेंगे। कमीशन नहीं, कमीशन के बारे में कोई एंट्री नहीं करना है बोलेगा तो नहीं लिखना है। कब? जब आपके पास पार्टनरशिप में इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उसका हम थ्योरी क्लास अलग से आपको बता देंगे। अभी आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको आपको दो प्रकार से याद रखना है, एक है व्हेन कैपिटल फिक्स्ड और एक है व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग, जब पूंजी इस परिवर्तनशील हो। मैं पहले फ्लैक्चुएटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। मीन्स व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस ओपन करेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। मान लो दो पार्टनर हैं तो दो अमाउंट के कॉलम खींचेंगे दोनों साइड, अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन कॉलम लेंगे, इस प्रकार से। यहां पर आप नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। यहां पर आप लिख देंगे पर्टिकुलर, विवरण, और ये हो गया आपका ए का कॉलम, ये हो गया बी का कॉलम। पार्टनरों का नाम लिखेंगे इसमें। इस तरफ भी आप लिखेंगे पर्टिकुलर,
विवरण ए का कॉलम और ये बी का कॉलम। अब इसमें लिखना क्या है और इसको बनाते क्यों हैं। फर्म में पार्टनर्स हैं, मान लो आप अकाउंटेंट है वहां के, तो हर पार्टनर आपसे पूछेगा कि भाई मेरे खाते में कितना पैसा जमा है यार बताओ। तो उसके अकाउंट्स में फर्म के द्वारा जितने भी पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे ना, उसको आप एंट्री मारेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में। वैसे भी क्रेडिट जमा होता है हमारा, और डेबिट साइड में उनके अकाउंट्स से जो पैसे काटना है आपको, उसको लिखेंगे आप किस साइड में, डेबिट साइड में। जैसे पार्टनरों ने पैसा लगाया स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी मतलब कैपिटल, तो उसको आप यहां पर एंट्री करेंगे। टू बाय बैलेंस बीडी शेष लाया गया, इसमें आप कौन सा अमाउंट डालेंगे, कैपिटल का अमाउंट डालेंगे। कैपिटल मीन्स पूंजी का पैसा। उसके बाद आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हो, रेमुनेशंस लिखे हो, वो पूरा ला करके डबल एंट्री आपको यहाँ पे क्रेडिट में करना है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, सैलरी वेतन, कमीशन, बोनस, और एक हुआ था आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता। तो जिस अकाउंट से ला रहे हैं उस अकाउंट का नाम डाल देंगे प्रॉफिट के अमाउंट में। तो ये आ जाएंगे आपके कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट का पैसा, लाभ का पैसा यहां लिख दिए। और क्या आ सकता है इसमें कि अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है फर्म में, एडिशनल कैपिटल मीन्स अतिरिक्त पूंजी, तो उसको भी आप यहां पर लिखेंगे। रोकड़ खाता को बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे फर्स्ट चैप्टर के लिए, बाकी तो आने वाले चैप्टर्स में इसमें और लिखे जाते हैं, गुडविल्स वगैरह को, जनरल रिजर्व वगैरह को, उसको उसमें बताएंगे आपको। तो ये जितने भी पार्टनरों के अकाउंट में आप इंडिविजुअली जितना भी आप अमाउंट्स डिपॉजिट करते जाएंगे उसको आप एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पर एंट्री नहीं होगा, उसका एंट्री होगा लोन अकाउंट में। ठीक, अब चलिए आते हैं क्रेडिट तरफ। डेबिट में क्या एंट्री करेंगे, अगर कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो कैपिटल का, तो उसको आप लिख सकते हैं यहां पर शेष लाया गया, क्योंकि व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग के कंडीशन में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन व्हेन कैपिटल फिक्स्ड के कंडीशन में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है, कि अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो आपको बताना है वो क्रेडिट होता है। और व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर आपको डेबिट बैलेंस बोल दिया है तो आप यहां पर बैलेंस को लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस में रहता तो क्रेडिट में लिखते हैं। अब इधर केवल आपको दो चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर पार्टनर लोगों ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है फर्म से, गुड्स या फिर कैश, तो उसको आप यहां पर लिखेंगे, मतलब आहरण किया है तो लिखेंगे आहरण खाता से, मीन्स टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग का अमाउंट यहां पर आप लिख देंगे। और अगर इस पर इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में तो वो भी यहीं पर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर टू और इधर बाय लिखना है आपको, ए का बी का। और गुड्स ड्राइंग किए थे, अगर गुड्स ड्राइंग दिया है तो इसको भी यहां पर लिखेंगे, माल का आहरण, गुड्स ड्राइंग। तो कैश ड्राइंग है तो उसको आहरण खाता लिखना, और गुड्स ड्राइंग किया है तो इसको माल का आहरण मतलब
गुड्स ड्राइंग अकाउंट लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा था कि प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप प्रॉफिट को इधर एंट्री किए थे, और लॉस अगर दिया है निकला है क्वेश्चन में तो लॉस को आप इधर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर आप किस चीज को लिखना है भाई, लॉस को, बस। अब इसके बाद आप यहां पर अकाउंट इसका फिर से बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालना तो आपने 11 से सीखते आए हैं। डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट को पहले टोटल लगा दो, क्रेडिट का है तो क्रेडिट को। सपोज क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट का हमने पहले टोटल लगा दिए, उसमें से डेबिट्स के अमाउंट को माइनस कर दिए, तो ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, शेष ले गए, कैरिड डाउन। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये फॉर्मेट देखा कैपिटल अकाउंट का। फिर से मैं आपको जल्दी से रिमाइंड करा दूं, पार्टनर्स के जो कैपिटल क्वेश्चन में दिए रहेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल को टू बाय बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिया रहेगा तो सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट मतलब लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट है उसको, और एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी लगाया है फर्म में तो उसको भी यहीं पर दिखाएंगे। रोकड़ खाता को मतलब एडिशनल कैपिटल को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ओके, इसके बाद डेबिट साइड में आ जाएंगे आपके, अगर डेबिट बैलेंस दिया है कैपिटल का तब ये आएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन में बहुत कम आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। लास्ट में आप यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका शेष ले गए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर सपोज कोई पार्टनर का इधर का टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंस इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शेष ले गए लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहले मैं आपको फॉर्मेट बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और बताया मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में। अब मैं आपको शॉर्टकट में ये भी बता दूं कि जब व्हेन कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा तब क्या करेंगे। तो व्हेन कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा ना तो यही कैपिटल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक नाम दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और एक नाम दे देंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप क्या एंट्री करेंगे मालूम, पार्टनरों के कैपिटल को और एडिशनल कैपिटल को, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब ये करेंट अकाउंट्स में आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और करेंट अकाउंट में आ जाएंगे आपके ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग, और ये लॉस का अमाउंट, फिर उसका बैलेंस अलग निकलेगा और करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग निकलेगा। ओके, तो अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। बाय।